बड़े पते की बात कही है। बस्ती में अपनी पहचान बनाकर रखना, दरवाजे पर एक पहरेदार सजाकर रखना। दुश्मन तो कहर बाहर से वार करेगा, अपनों के हाथ से छिपे खंजर से खुद को बचाकर रखना। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शब्द। इंसानी फितरत कभी कभी इतना गिर जाती है कि अपने फायदे के लिए अपनों को ही गिरा देती है। साल 2019 का वो आखिरी दिन जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में डूबी हुई थी, तब उत्तर प्रदेश के शामली की पंजाबी कॉलोनी में कुछ ऐसा हुआ। पूरी कॉलोनी का जश्न जो है मातम में तब्दील हो गया। देश हैरान परेशान हो गया क्योंकि मशहूर भजन गायक अजय पाठक के साथ वो खेल खेला गया जिसकी चीख ने कोर्ट की दहलीज को भी हिला कर रख दिया। जज साहब भी हैरान हो गए, पूरा पुलिस प्रशासन दंग रह गया। शामली के आदर्श मंडी इलाके की वो गली नंबर 1 आलीशान 2 मंजिला मकान था जिसमें खुशियां रहती थी। मशहूर भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता, 16 साल की होनार बेटी वसुंधरा और 11 साल का बेटा भागवत। घर की ऊपरी मंजिल पर ये लोग हंसते खेलते परिवार रहता था, जबकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अजय के बुजुर्ग चाचा दर्शन लाल पाठक रहते थे। परिवार में खूब चहल पहल रहती थी, मस्ती मजाक चलता रहता था। लेकिन 30 दिसंबर 2019 की वो सुबह सर्दी कड़ाके की थी। चाचा की नींद खुली। उन्होंने सोचा कि अभी तक ऊपर से नाश्ता क्यों नहीं आया, क्योंकि हर रोज सुबह होते ही वक्त रहते ही चाचा के पास नाश्ता आ जाया करता था। लेकिन 30 दिसंबर का दिन हर रोज की तरह नहीं था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। चाचा को लगा परिवार देर तक सो रहा होगा, लेकिन इंतजार करते रहे। दोपहर बीत गई, मन में कुछ अजीब सा लगने लगा। उन्होंने आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। जब वो बाहर निकले तो देखा ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे का ताला लगा हुआ था। अखबार दरवाजे पर पड़ा था, वही अखबार जिसे अजय सबसे पहले उठाकर सुबह सुबह ले जाया करता था। लेकिन आज दोपहर तक अखबार भी नहीं उठाया गया। चाचा के मन में घबराहट सी महसूस हुई तो सीढ़ियों से ऊपर गए तो वहां के मुख्य द्वार पर बाहर से ताला लगा था। उन्होंने सोचा शायद अजय अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल करनाल चले गए होंगे। अजय के पास 3 गाड़ियां थी। नीचे झांककर देखा गया तो फोर्ड इको स्पोर्ट्स गायब थी। शक यकीन में बदल गया कि परिवार कहीं गया है, लेकिन सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी जल्दी थी कि बिना बताए इतनी सुबह ये परिवार निकल गया। खैर, थोड़ी देर नॉर्मल होने के बाद चाचा ने अजय को फोन मिलाया तो फोन भी नहीं लगा, स्विच ऑफ जा रहा था। दोपहर तक जब किसी का फोन नहीं लगा, कोई जवाब अजय के तरफ से नहीं आया, तब अजय के भाई घर पर पहुंचे। उन्होंने भाई, भाभी, बच्चे सभी को फोन किया, लेकिन देखिए सबका फोन बंद था। सन्नाटा गहराता चला गया। इस बीच कुछ अजय के भाई के जो पड़ोसी हैं वो भी आ गए। सीढ़ियों पर जाकर देखने की कोशिश की, क्योंकि कोई जानकारी दोपहर तक हाथ नहीं लग रही थी। आखिर परिवार गया तो गया कहां? तो सबको अजीब सा महसूस होने लगा, घबराहट बढ़ने लगी। इसी दौरान पड़ोसियों ने सीढ़ियों पर खून के लाल धब्बे देखे तो कलेजा मुंह की तरफ आ गया। उसके बाद शुरू हुआ हलचल। ताला तोड़ा तो एक आवाज गूंजी। जैसे ही घर का दरवाजा तोड़ा गया, अंदर की हवा में मौत की महक थी। जी हाँ, अजय का भाई जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुआ, उसकी चीख निकल गई। बेड पर कंबल के नीचे 2 लाशें पड़ी थी। जैसे ही कांपते हाथों से वो कंबल हटाया गया, मंजर देखा, सबकी आंखें पथरा गई। अजय पाठक और स्नेहलता खून से लथपथ, उनके शरीर पर किसी दरिंदे ने तलवार और चाकुओं से इतने वार किए थे कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन असली दहशत अभी बाकी थी। बच्चे कहाँ हैं? भागकर बच्चों के कमरे में देखा गया तो वहां सिर्फ खून बिखरा पड़ा था। बच्चे गायब थे। तभी याद आया कि नीचे के कमरे का ताला। पुलिस की मौजूदगी में जब नीचे का कमरा खोला गया तो वहां वसुंधरा की लाश चादर ढके मिली। 3 कत्ल और 11 साल का मासूम भागवत अब भी गायब था। पुलिस महकमे में मानो हड़कंप मच गया। एसपी, डीएसपी, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पूरा शामली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया कि किसी को भनक नहीं लगी। पुलिस के सामने कई सवाल थे। क्या ये लूट थी? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? घर के गहने गायब थे, पैसा गायब था, सबसे अहम वो इको स्पोर्ट्स गाड़ी गायब थी। उससे भी चौंकाने वाली बात, अजय का बेटा भी गायब था। सवाल पुलिस का सिरदर्द बढ़ा रहा था। पुलिस ने छानबीन, परिवार से पूछताछ शुरू की। वक्त रहते सारी जांच शुरू कर दी गई। कहीं से पारिवारिक झगड़े में तो ये नहीं कर दिया गया, क्या जमीनी विवाद का मामला तो नहीं था? जांच में खुलासा हुआ कि परिवार में सब कुछ ठीक था, सब खुश थे। गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती चली गई। खैर, जांच अगले एंगल पर आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो एक साया नजर आया।
30 दिसंबर की शाम को एक नौजवान अजय पाठक के घर में आता है, पूरी रात अंदर ठहरता है और अगली सुबह 7:30 बजे वही इको स्पोर्ट्स कार लेकर वहां से निकल जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि गाड़ी निकालने से पहले उसने डिग्गी में कुछ भारी सामान रखा जो सीसीटीवी में साफ नहीं दिख पाया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर अजय की भजन मंडली पर गई, क्योंकि अजय भजन गायक थे। मंडली के साथ दूर दराज विदेशों तक गाने जाया करते थे, काफी पैसा भी कमाया गया करते थे। मंडली के सारे सदस्यों को पूछताछ के लिए तुरंत बुलाया गया, सभी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक शख्स वहां पर नहीं था। जांच में पता चला कि वो दिल्ली में है, लेकिन शक उस पर इसलिए गहराया क्योंकि गुरु की हत्या की खबर सुनकर सब वहां पहुंच गए, दहल गए। लेकिन क्यों हिमांशु ही दूरी बना रहा था? पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया तो कद काठी और हुलिया हूबहू हिमांशु से मिल गया। इधर यूपी पुलिस एक्टिव थी, पूरी जांच कर रही थी, और उधर एक सनसनीखेज खबर आती है हरियाणा से। हरियाणा के पानीपत हाईवे पर एक जलती हुई गाड़ी की खबर मिलती है। हरियाणा पुलिस ने एक शख्स को तुरंत मौके पर ही भागते हुए पकड़ लिया। पकड़ा वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि हिमांशु सैनी था। जब पुलिस ने उस जलती हुई इको स्पोर्ट्स की डिग्गी खोली तो वहां जो मिला उसे देखकर सब कोई हैरान हो गए। हर कोई हड़कंप में आ गया। वहां 11 साल के मासूम भागवत की जली हुई लाश मिली। तुरंत पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना दी। यूपी पुलिस वहां पहुंची और हिमांशु को गिरफ्तार किया गया और फिर उसे पूछताछ के लिए शामली लाया गया। और पूछताछ में जो सच सामने आया उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। दरअसल हिमांशु अजय पाठक का बेहद करीबी था। अजय ने उसकी बहन की शादी से लेकर उसकी खुद की शादी तक में बहुत मदद की थी, लेकिन लालच और गुस्से ने हिमांशु को अंधा कर दिया। हिमांशु ने 4 लाख का लोन लिया था जो ब्याज समेत 5 लाख हो गया था। उसे लगा कि अजय पाठक के पास रखे उसके 60,000 रुपए उसे बचा सकते हैं। 30 दिसंबर की रात जब उसने पैसे मांगे तो अजय ने उसे डांटा, 3 थप्पड़ भी मार दिए। वो अपमान हिमांशु बर्दाश्त नहीं कर पाया। अजय के इस गुस्से और थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने खतरनाक प्लान बनाया। अजय को मालूम नहीं था कि जिसे वो अपना समझकर डांट रहा है, थप्पड़ मार रहा है, वो उसके और उसके परिवार का जानी दुश्मन बन जाएगा। रात करीब 3 बजे पूरा परिवार सो रहा था। हिमांशु घर में घुसता है, घर में रखी उसी तलवार को उठाता है जो अजय को सम्मान में मिली थी। उसने सोते हुए अजय पर सबसे पहले वार किया और उसे मार डाला। और जब पत्नी पर वार किया, जब पत्नी बेसुध हो गई तो बेटी जो है ये आवाजें सुनकर, चीख पुकार सुनकर तुरंत जाग गई। उसने बहादुरी से मुकाबला किया, कातिल के बाल तक नोच लिए, पर दरिंदगी जीत गई और आखिर में उसने मासूम भागवत का गला घोट दिया। वो एक एक करके सभी लाशों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहा था, सोच रहा था, लेकिन सिर्फ बेटे की लाश को ही गाड़ी में रख पाया। भारी लाशें होने की वजह से उन्हें वो खींच नहीं पाया, इसलिए घर को बाहर से ताला लगा दिया कि किसी को शक भी ना होए और ताकि दुनिया को लगे कि परिवार करनाल गया हुआ है और गाड़ी लेकर फरार हो गया है। इस कबूलनामे के बाद इस हत्यारे का कोर्ट में हिसाब किताब हुआ। अदालत की कार्रवाई तो चली। 14 गवाहों ने गवाही दी। वसुंधरा के हाथों में फंसे वो बाल कातिल के डीएनए से मैच भी हो गए और मई 2024 में शामली की सेशन कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो आज तक नहीं हुआ था। हिमांशु सैनी को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। परिवार को लगा अब इंसाफ मिला, लेकिन 4 सदस्यों को खोने का गम आज तक कम नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये सबक है कि गुस्सा और लालच इंसान को हैवान बना देते हैं, अपनों और पराये में अंतर दिखाना भूल जाते हैं। अजय पाठक ने जिस सांप को दूध पिलाया उसी ने उनके पूरे वंश को उजाड़ कर रख दिया। खैर, ऐसे लोगों से सजग रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।